डिस्कस करने वाले हैं 5.4 एक्सरसाइज। ये डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 5.4 है। इसमें क्या है, दो टॉपिक है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या है, एक तो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, उसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 10 की पावर x। फिर और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू a की पावर x। ठीक है, इधर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ y इज इक्वल टू e की पावर x। देखिए, ये तीनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए एक तो ये होता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी पावर हमने x ली है, पहला कांस्टेंट है जिसकी पावर हमने x ली है, एक तो वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 हो a की वैल्यू तो उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। एक y इसमें कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और बेसिकली हम इसको समझते ही हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं जिनमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो और कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, तो वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। अब हमें ज़्यादा इसमें नहीं समझना, बस इतना ध्यान दीजिए, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए और y कैन नॉट बी नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम बात कर रहे हैं इसके डेरिवेटिव पर। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट का हम देखते हैं। जैसे मान लो 10x, इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें, डेरिवेटिव का इंडिकेटर लगाएं बोथ साइड, तो हम इसका डेरिवेटिव जो निकालेंगे 10 की पावर x। ठीक है, अब 10 की पावर x का अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालें तो हमारे पास ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और इधर हमारे पास ये आ जाएगा 10 की पावर x log e बेस पर 10। देखिए, ये e उसका बेस होता है, हम उसे लिखते नहीं क्वेश्चनों में, लेकिन बेस होता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अगर कांस्टेंट की पावर है। अब जैसे मान लो हमारे पास ये एक और है y इज इक्वल टू ए की पावर x। इस पर अगर हम डेरिवेटिव का इंडिकेटर लगाएं तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ए की पावर x का, इसका तो dy बाई डी एक्स हो गया, इसका ए की पावर x और e log e बेस पर a, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब सेम हम अगर डेरिवेटिव करें e की पावर x का, e की पावर x का डेरिवेटिव निकालें हम, तो इंडिकेटर लगाएं बोथ साइड, dy बाई डी एक्स हो जाएगा y का, तो इस पे इंडिकेटर लगाया होगा तो हमारे पास ये भी क्या बचा, e की पावर x log e बेस पर e, इसका मतलब ये है। और इसको हम इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि हम सीधा कई बार क्या करते हैं क्वेश्चनों में, y इज इक्वल टू ई की पावर x है, हमने उसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव, और सीधा लिख दिया कि e की पावर x, जब e की पावर x ही होता है इसका डेरिवेटिव, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्यों होता है। तो इस मेथड के हिसाब से कांस्टेंट है ये a की पावर 10 की y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू a की पावर x और e की पावर x, तीनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो उसकी कंडीशन ये है कि a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अब इसमें e की पावर, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो log e बेस e होता है वो 1 होता है, यानी कि बेस को हटा दें तो log e जो हमारे पास log e होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसका बेस क्वेश्चन में कई बार नहीं लिखा था, अदरवाइज इसका बेस e होता है। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ रिलेशन होता है आपस में, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में। तो ई बेस होता है इस तरह से। ठीक है, क्योंकि कई बार मान लो इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा कि log e, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसलिए क्या है कि एक्सपोनेंशियल जो e की पावर x है उसका डिफरेंशिएशन ये हो जाता है, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है इसकी log e बेस e, ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये तो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फॉर्म में होते हैं, कांस्टेंट की पावर x, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट नॉट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, y नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, y इज इक्वल टू ई की पावर x। ई की पावर x में जितने भी सारे फंक्शन होते हैं वो सबको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन उनको बोलते हैं, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल। जब इनका डेरिवेटिव निकालते हैं तो इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ, अब क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं लॉगरिथम फंक्शन पर।
लोगरिथम फंक्शन क्या है देखिए। ये कुछ इसकी एक डेफिनेशन है कि log x y इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल log x y इज इक्वल टू log tan x, या इस तरह से log की फॉर्म में हो तो वो क्या कहलाते हैं, लोगरिथम फंक्शन। इनका डेरिवेटिव अगर हम करें तो इनका डेरिवेटिव करें, जैसे y इज इक्वल टू मान लो log x का डेरिवेटिव करें तो ये dy/dx हो जाएगा, y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, इसका 1/x हो जाएगा, और फिर हम डेरिवेटिव का इंडिकेटर लगाते हैं x पर, तो क्या आ जाएगा 1/x। हम इस एंगल का भी, इसका एंगल जो होता है लोग का एंगल जो थीटा, इसका डिफ्रेंसिएशन करते ज़रूर हैं लेकिन वो 1 हो जाता है, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालेंगे उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसलिए हम सीधा क्या लिखते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास log x है तो हम उसका डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, सीधा हम उसका 1/x लिख देते हैं क्वेश्चन को यहीं, जबकि x का करना पड़ता है हमें, वो 1 वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसके बाद एक और रिलेशनशिप है इनमें, एक रिलेशनशिप नहीं, एक रिलेशन और है इनमें वाई में, कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो वाई की वैल्यू, जैसे वाई इज इक्वल टू ई की पावर log x हो, इस तरह से अगर आपके पास ऐसी वैल्यू होगी, वाई की पावर क्या है, ई की पावर log x, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, ठीक है। ये एक और है क्वेश्चन में किस तरह से पा जाए। तो अब आगे log के फॉर्मूले देख लेते हैं। log में फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले हैं इसके लोगरिथम के। log m इंटू n, अगर दो लोगरिथम log में एंगल जो दे रखा है वो इंटू में 2 है, जैसे मान लो इसका थीटा है, log का थीटा मान लो इसे, तो इसमें क्या है कि m और n दे रखे हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log m प्लस का log n, ठीक है। फिर log m की पावर n, m की पावर n हो तो पहले n को आगे ले आएंगे और log m लिख देंगे इसको। थर्ड है log m अपॉन n, इसको क्या लिखेंगे, log m माइनस log n, इसको भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले log पे होते हैं और बाकी हमने इसको थोड़ा समझा दिया है आपको। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज में क्या है वो हम देखते हैं सबसे पहले। इसकी एक्सरसाइज में इजी है एक्सरसाइज के क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास क्या है कि ई की पावर, देखिए हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन में साइन x। अब देखिए पहले तो हमें पहचाना होगा कि इस तरह से हमारे पास लोगरिथम में, सॉरी डिफरेंशिएशन में हमारे पास 2 फार्मूलाज थे, जिनमें एक तो था कि अगर हमें 2 इंटू वाले फंक्शनों का डेरिवेटिव निकालना हो, या 2 अपॉन में इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो, तो फॉर्मूले में आपको एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। इसका तो होगा u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, फिर v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, ठीक है। ये तो है प्लस की कंडीशन में। अब अपॉन में हो तो v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, माइनस में u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, और अपॉन में वी स्क्वायर। ये 2 ही फॉर्मूले जो ज़्यादातर क्वेश्चनों पे यूज़ होता है डिफरेंशिएशन में, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला है नहीं, बाकी इसकी थोड़ी कैलकुलेशन है। अब क्वेश्चन में देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है ये, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वाई हो जाएगा dy/dx, ठीक है। इस पे देखिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला है, ये अपॉन में है, देखिए यू अपॉन वी का फॉर्मूला बन रहा है, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेकंड फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा। तो क्या करेंगे, वी को एज इट इज छोड़ेंगे सेकंड फॉर्मूले के हिसाब से। वी क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स को हम एज इट इज छोड़ेंगे और डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन करेंगे ई की पावर एक्स का, ठीक है। इस हिसाब देखिए वी को एज इट इज छोड़ा, यू का डेरिवेटिव, प्लस माइनस में यू को एज इट इज छोड़ेंगे, यू है ई की पावर एक्स, उसको एज इट इज छोड़ेंगे और हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन एक्स का। अपॉन में वी स्क्वायर क्या, वी क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब थोड़ा और इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से आगे देखिए साइन एक्स एज इट इज़ था, ये साइन एक्स एज ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ई की पावर एक्स होता है, अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया कि हम इसका करते हैं, ई की पावर एक्स होता है और उसके बाद ई की पावर ई बेस ई होता है, लेकिन वो 1 हो जाता है, इसलिए क्या है सीधा आप समझो कि डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, माइनस में ई की पावर एक्स साइन का क्या हो जाता है, कोस एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऊपर से ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ई की पावर एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, हमारे पास बचा साइन एक्स माइनस में कोस एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन नंबर पहला था हमारा,
ये समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हो स्लो करके। लेकिन अब ये फॉर्मूले, दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक तो यू इंटू वी और एक यू अपॉन वी, ठीक है। और इस तरह से आपको कंडीशन मिल जाएगी डेरिवेटिव में कि अगर दो फंक्शन अगर अपॉन में है इस तरह से हैं तो अब ये लगाइए फॉर्मूला, इंटू में है तो ये फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। अब हम जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें तो हमारे पास है y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, e की पावर साइन x। अब मैं फिर से आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, e की पावर मान लो हमारे पास x होता है, हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव, तो e की पावर x होता है, फिर हम डेरिवेटिव निकालते हैं, तो फिर हम इसको e की पावर x लिखते हैं, फिर हम इसको क्या लिखते हैं, e की पावर e बेस e, इस e की पावर e बेस e का 1 हो जाता है, इसलिए क्या बच जाता है, e की पावर x ही बच जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये समझिए, अगर आपके पास e की पावर फॉर एग्जांपल 2x हो, 2x, तो इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव को समझिए इस तरह से, डेरिवेटिव e की पावर 2x ही रहेगा, उसके बाद हमें डेरिवेटिव 2x का करना पड़ेगा, यानी कि हम t मान लें इसको, या आप इस तरह से समझ लीजिए, e की पावर क्या है 2x है, यहाँ x का हमने किया होगा, देखिए इसको अगर लिख दें हम लोग तो हमने डेरिवेटिव क्या है x का भी किया होगा, यहाँ पे x का डेरिवेटिव किया होगा इतना लिखने के बाद। लेकिन क्या करें, x का क्या होता है कि 1 हो जाता है, ठीक है, x का 1 हो जाता है, इसलिए लिखते नहीं है इंटू 1 तो इसके बाद, ठीक है, क्वेश्चनों में। अब यहाँ देखिए e की पावर 2x है, हमने पहले e की पावर 2x को एज इट इज छोड़ा, उसके बाद जो उसकी पावर थी 2x, पावर का करते हैं तो 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 2e की पावर 2x आएगा। अब यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास e की पावर 10x भी होता, तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे 10e की पावर 10x, आप इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, साइन, हमारे पास क्या है, e की पावर डेरिवेटिव में साइन इनवर्स x तो एज इट इज रहेगा, लेकिन हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, और जो e की पावर e का बेस हम लिखते हैं ये वाला, इसका 1 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा साइन इनवर्स x का, इस बात को समझिए आप, ठीक है। e की पावर देखिए साइन इनवर्स x एज इट इज रहा, लेकिन हमने उसकी पावर जो थी उसका डिफ्रेंसिएशन किया, वही आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं इस कंडीशन में भी, लेकिन x का 1 हो जाता है इसलिए नहीं लिखते। यहाँ भी जैसे 2x था तो e की पावर 2, अब साइन इनवर्स है, अब इसका डेरिवेटिव हमने देखिए क्या किया, इसकी पावर साइन इनवर्स एक्स को एज इट इज छोड़ेंगे, उसकी पावर उसका डेरिवेटिव हम करें तो साइन इनवर्स का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने आपको पिछले वीडियो में पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये कुछ आइडेंटिटी यहाँ आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इसका आंसर क्या आ गया, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास था, ठीक है। समझिए थोड़ी कैलकुलेशन है, अगर आप कैलकुलेशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो इजी हो जाता है क्वेश्चन। इसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, ई की पावर एक्स का क्यूब, ई की पावर एक्स का क्यूब है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, ई की पावर में यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ई की पावर एक्स है उसका भी क्यूब है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं है, क्वेश्चनों पे आपको क्या है, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखो। अब y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स, ई की पावर x की पावर क्यूब, ये एक बार एज इट इज ही रहेगा क्योंकि उसके बाद हमें डिफ्रेंसिएशन करना है x की पावर क्यूब का। ई की पावर जो भी है वो उसे हम क्या छोड़ते हैं, एज इट इज रखते हैं फर्स्ट में, और ई की पावर ई बेस ही लिखते हैं, उसका 1 हो जाता है, उसके बाद उसकी पावर थी उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो इसका मतलब ये आ गया ई की पावर एक्स क्यूब, इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर, 3 को आगे लिखेंगे उसमें से एक माइनस कर देंगे, ये हमने फॉर्मूला, ये हमारे पास एक फॉर्मूला था y इक्वल टू एक्स की पावर n हो, अगर उसका डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो तो dy बाई डी एक्स, और n को आगे लिखेंगे x की पावर n में से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सेम उसी तरह आपको क्या आ गया, x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास है, तो ये इसका आंसर हो गया हमारे पास ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि साइन एक्स, फोर्थ क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा, देखिए इधर की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में कि हमारे पास y इज इक्वल टू है साइन, और फिर इसका थीटा जो है वो tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स है, बस ये है, ठीक है।
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में अब थोड़ा सा हमें इसको समझना है कि हमने जो डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि पहले हम फंक्शन पावर का करते हैं, फिर फंक्शन का, फिर उसके एंगल का। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, ध्यान से देखिए। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका हो गया dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। साइन का करेंगे, पहले फंक्शन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस, और थीटा इसका एज इट इज ही रहेगा, थीटा एज इट इज रहेगा। साइन का क्या करेंगे कोस हो जाएगा, और थीटा क्या रहेगा एज इट इज। उसके बाद हम डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, जो उसका थीटा था, थीटा है tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से आगे देखिए कोस एंगल इसका एज इट इज है ई की पावर माइनस एक्स, यही रहेगा। उसके बाद जब tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन, हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये देखिए tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये tan इनवर्स भी एक तरह से फंक्शन है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे क्या है इसमें ई की पावर एक्स, यानी कि इसका एंगल क्या है ये। अब डिफ्रेंसिएशन हम इसके एंगल का करेंगे, यानी कि ई की पावर माइनस एक्स का। डिफ्रेंसिएशन चेन रूल है, एक के बाद एक का। ठीक है, पहले हमने कोस का किया, इसका थीटा, साइन का किया, एंगल एज इट इज रहा। एंगल जो था tan इनवर्स उसका किया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर इसका एंगल एज इट इज रहा। तो इस अब क्या करेंगे, इस एंगल का डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कोस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स 1/1 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ई की पावर -2x हो जाएगा ये। ठीक है, ई की पावर माइनस का 2x हो जाएगा, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद ई की पावर इसका देखिए, अब फिर से डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज ही रहेगा, लेकिन फिर हमें डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, ई की पावर माइनस एक्स, यानी कि इसकी पावर का, तो माइनस आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकल के आया, कोस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स 1/1 प्लस ई की पावर -2x, और इंटू में ई की पावर माइनस एक्स इंटू में -1 को आप यहाँ भी लिख दीजिए, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, फोर्थ क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ी कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हो मेथड को देखते हुए तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप एक बार दिखा देते हैं आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि लोग कोस, लोग का एंगल क्या है कोस ई की पावर एक्स, इस तरह से एंगल है। तो अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है कि y इज इक्वल टू लोग, नहीं, लोग ब्रैकेट में कोस ई की पावर एक्स, ये क्वेश्चन है हमारा, ई की पावर एक्स। ठीक है, अब इस पर क्या करेंगे, देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, हम लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स। लोग का डिफ्रेंसिएशन, अभी हमने बताया कि लोग का डिफ्रेंसिएशन y इज इक्वल टू लोग x जो होता है उसका डिफ्रेंसिएशन डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। तो इसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/, लेकिन x के स्थान पे क्या चल रहा है कोस ई की पावर x, तो पूरा ही आ जाएगा। उसके बाद हमने कोस लोग का डिफ्रेंसिएशन किया, इसका एंगल है कोस ई एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे कोस ई की पावर एक्स का, क्योंकि पहले हमने इस फंक्शन का किया तो अब एंगल का करेंगे। अब ये आ गया 1/कोस ई की पावर एक्स। अब कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ई की पावर एक्स, क्योंकि कोस का करेंगे अब तो ई की पावर एक्स एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद डेरिवेटिव लास्ट करेंगे हम इस ई की पावर एक्स का। क्वेश्चन नंबर 1/कोस ई की पावर एक्स, माइनस को यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इसको साइन को यहाँ लिख देता हूँ, साइन ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही रहेगा। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ, इसको इतना लिख सकते हैं हम कि साइन अपॉन कोस क्या होता है tan, तो माइनस में tan ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स, इसको ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इसी की पावर एक्स को आगे लिखो, यहाँ लिखो। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए थोड़ा सा, इसमें क्या दे रखा है कि ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की पावर 5। तो इसको हम लिखेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 इसको हमने लिखा y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस
ई की पावर एक्स की पावर 5, ठीक है, ये आ गया। अब इस पर क्या है, बोथ साइड देखिए, हम इसका डिफ्रेंसिएशन अगर करें, आपको सीरियल वाइज इसका डिफ्रेंसिएशन बता देते हैं। मान लो इसकी वैल्यू थी यहाँ पे, देखिए जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने इस डिफ्रेंसिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या क्या है, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स ही रहेगा, ई की पावर एक्स की पावर 2 का हम अलग से थोड़ा बता देते हैं फिर से आपको थोड़ी कैलकुलेशन करके कि किस तरह से होते हैं। y इज इक्वल टू अगर ई की पावर एक्स का स्क्वायर हो तो हम डिफ्रेंसिएशन में क्या करेंगे कि इसको एक बार तो एज इट इज छोड़ेंगे, ई की पावर एक्स स्क्वायर को, यही हो जाएगा। लेकिन फिर हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, एक्स की पावर स्क्वायर का, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, तो इसका आ गया 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ गया 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर, इसका तो ये आ गया, ठीक है। 3 वाले का क्या हो जाएगा, अगर मान लो हम यहाँ 3 लिखें फॉर एग्जांपल, 2 है, चलो आप इसका इतना करो, ये समझ जाएंगे, तो यहाँ 3 4 5 यानी कि एक्स की पावर 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, पूरा यहाँ तक आपको लिखना था ये। और ये अगर इसके बाद 3 नंबर है, मान लो ई की पावर एक्स की पावर 3, तो उसका डिफ्रेंसिएशन में हम करके बताएं आपको, ई की पावर एक्स की पावर 3, तो ई की डिफ्रेंसिएशन में क्या होगा कि ई की पावर एक्स की पावर 3 एज इट इज रहेगा, फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स की पावर 3 का, तो ई की पावर एक्स की पावर 3 और इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स की पावर 3, इस तरह से। 5 का क्या हो जाएगा 5x की पावर 4 ई की पावर एक्स की पावर 5, आप इस तरह से इसको कर सकते हो, ठीक है। बस इसको समझ लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन में डिफ्रेंसिएशन हम निकालेंगे, उस तरह से इसको सॉल्व करके जहाँ ये कंप्लीट हो जाएगा वहीं इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है, एक डिजिट 4 थी वो हमने छोड़ दी, 4 आप कर सकते हो, नहीं तो आप इतना ही कीजिए जितना आपसे पूछा है। ये सीरीज़ थी कि एक्स से स्टार्ट हुई कि एक्स की पावर 5 तक चली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 को भी यहाँ साथ साथ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ई की पावर, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, पहले तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट, फिर ई की पावर, फिर उसका भी रूट है, यानी कि ई की पावर अंडर रूट है, ठीक है। इसको देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इसको समझते हैं। रूट को, जब भी कोई रूट में अंडर रूट में कोई वैल्यू हो तो इजी रहता है कि आप उसको थोड़ा सा क्या करो, उसकी फॉर्म बदल दो। जैसे ई की पावर रूट एक्स इसकी पावर है, इसको आप 1/2 लिख लो, क्योंकि रूट जो होता है 1 का हाफ होता है, ठीक है। हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे यहाँ इस पे। अब ये फॉर्मूला हम इस पे लगाएंगे एक्स की पावर एन यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, एन आगे एक्स की पावर n माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 1, तो 1/2 आगे ई की पावर रूट एक्स 1/2 माइनस 1, डेरिवेटिव हम करेंगे ई की पावर रूट एक्स का, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले हमने क्या किया, इस पावर का किया, फिर उसके अंदर जिसकी ये पावर थी उसका करेंगे, ठीक है। यहाँ 1/2 आया और ई की पावर रूट एक्स की पावर माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे 2 1 2 माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1/2, ठीक है। उसके बाद ई की पावर रूट एक्स का तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन फिर हम डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, रूट एक्स का। ई की पावर जो भी होते हैं उसका एज इट इज रखते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। उसके बाद उसकी पावर का डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम लोग, तो हमारे पास 1/2, हम इसको अपॉन में लिखते हैं तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, ई की पावर रूट एक्स की पावर 1/2, क्योंकि नेगेटिव हम इसको अपॉन में लिख दें, डिनोमिनेटर में लिख दें तो ये क्या हो जाएगी प्लस, ई की पावर रूट एक्स यहाँ। और हमने इस रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको बताया था कि 2 रूट एक्स होता है। ये 2 रूट एक्स कैसे होता है ये फिर से एक बार बता देते हैं। मान लो आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना है अंडर रूट एक्स का, तो आप इसको क्या लिखोगे, एक्स की पावर 1/2, ठीक है। अब 1/2 का डेरिवेटिव करें हम एक्स की पावर 1/2 का, तो 1/2 को आगे लिखेंगे, एक्स की पावर 1/2 में से एक माइनस हो जाएगा, तो 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, ठीक है। अब 1/2 एक्स की पावर माइनस को अगर नीचे लिख दे तो प्लस हो जाएगी 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो हम इसको 1/2 रूट एक्स लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, क्वेश्चन नहीं था। अब इसको 4 हो जाएगा, 1/4 हो गया हमारे पास, और इसके बाद क्या आ गया, बस इसको लिख दीजिए और कुछ नहीं बचा। इसको भी रूट में लिख लीजिए 1/e की पावर रूट एक्स, क्योंकि 1/2 का मतलब रूट एक्स होता है। यहाँ e की पावर रूट एक्स था ही, और 1/में एक और रूट एक्स आ गया, तो
तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में है कि क्वेश्चन नंबर 8 y इज इक्वल टू log और फिर उसका भी एंगल log x और x ग्रेटर देन 1 दे रखा है, ठीक है। अब इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें क्वेश्चन नंबर 8 का, तो ध्यान से देखिए। हम यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड। इसका dy/dx हो गया। लोग का डिफ्रेंशिएशन पहले इस लोग का करेंगे तो 1/x, और 1/x का मतलब है कि इसका x क्या है? इसका x है वो log x। फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसके x का, यानी कि log x का। तो अब ये आ गया 1/log x, और इस log x का भी डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1/x। तो आंसर आ गया 1/x और log x। ये हमारा 8th क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 को समझ गए तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी यही कर देते हैं, क्वेश्चन कम ही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 y इज इक्वल टू cos x और log x। अब ये u/v की शेप में देखिए, u/v की अगर ये शेप में u/v, तो फिर उस पर फॉर्मूला क्या लगता है? v एज इट इज u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन और अपॉन में v स्क्वायर। यही एक फॉर्मूला था, ठीक है। अगर फंक्शन इस तरह से हो तो कुछ नहीं करना, आप लिखिए कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx हो गया इसका। तो v एज इट इज मतलब log x एज इट इज। डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे? cos x का, माइनस में cos x एज इट इज डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे? log x का। ये आप समझ लीजिए u v एज इट इज u का डिफ्रेंशिएशन, u एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन अपॉन में v स्क्वायर, यानी कि log x का स्क्वायर, ठीक है। log x का स्क्वायर, क्लियर। इसके बाद इसको थोड़ा और डिफ्रेंशिएट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो log x को हमने एज इट इज छोड़ा था, इसको इस cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा, ठीक है। फिर cos x को एज इट इज छोड़ा था, तो cos x को एज इट इज log x का क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, अपॉन में log x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करें देखिए, थोड़ा सा हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको माइनस का log x sin x माइनस cos x अपॉन x और अपॉन में log x का स्क्वायर। भाई यहीं छोड़ दीजिए, क्वेश्चन ये कंप्लीट है 9th क्वेश्चन। नहीं तो थोड़ा एलसीएम लेकर आप इस x को यहाँ लाएंगे, इसके साथ x को लिख सकते हैं, इतना और हो सकता है, लेकिन इसको ध्यान। तो आपको अगर ये मेथड पता हो या थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो तो आप इन डिफ्रेंशिएशन को आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास लास्ट बचा है। 10th क्वेश्चन को देखिए, लास्ट एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं क्या है उसमें। क्वेश्चन नंबर 10th में है हमारे पास y इज इक्वल टू कोस फिर log x प्लस e की x, ये इसका एंगल है और x ग्रेटर देन 0 है। ये क्वेश्चन था 10th क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, कोस का एंगल है पूरा, ये एंगल कोस का है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू dy/dx। पहले कोस का करेंगे, एंगल का नहीं, पहले फंक्शन का करेंगे, तो माइनस का साइन होगा और इसका एंगल एज इट इज रहेगा, देखिए। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन एंगल का करेंगे, एंगल है log x प्लस e की पावर x, ठीक। फिर से समझिए, पहले पावर का करते हैं, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। पावर है नहीं तो फंक्शन का करेंगे और फिर एंगल को एज इट इज छोड़ेंगे, फिर एंगल का करेंगे। फंक्शन का किया तो कोस का साइन होता है, उसका एंगल एज इट इज रहेगा, फिर एंगल का करेंगे। अब इसके बाद ये आ गया माइनस का साइन log x प्लस का e की पावर x, ठीक है। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए आप, log x का क्या होता है? 1/x, और ये x का क्या होता है? ex। तो यही आ जाएगा और क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 था। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए।